एक दिन पांडवों ने जो नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, सर्वप्रथम इसमें एक यज्ञ करने जा रहे हैं, नाम है राजसू यज्ञ। नारद जी सूचना लेकर के गोविंद के पास आए हैं। प्रभु आपको तो पता ही होगा, और पांडवों का कार्य, कोई भी कार्य आपके बिना संपन्न नहीं होता है, आपको राजसू यज्ञ में चलना होगा। उसी समय मगध देश से एक दूत भगवान के पास आया। मगध देश में मगध सम्राट ने कुछ राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा गए, और उन राजाओं ने भगवान के द्वार पर रक्षा की गुहार लगाई है। भगवान ने जैसे ही सुना, प्रभु को राजसू यज्ञ का एक माध्यम मिल गया। बहुत ध्यान से सुनना, राजसू यज्ञ का माध्यम मिला और भगवान सीधे पहुंचे हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास। धर्मराज, इतना बड़ा यह यज्ञ कर रहे हो, क्या इस यज्ञ में आपके साथ सभी लोग हैं? देखो ध्यान देना, आप कभी भी कोई यज्ञ कराएं, कैसा भी वो यज्ञ हो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी जन हैं, सबको बड़े स्नेह और आदर पूर्वक आप न्योता दें, और उस समय उनके भीतर उसी गोविंद का स्वरूप रख करके उन्हें न्योता दें कि मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में यज्ञ होता है, वहां के जन यदि उस यज्ञ में समर्पित भाव से सम्मिलित नहीं हैं, तो वह यज्ञ पूर्णतया पूर्ण नहीं होता है। और उतने दिन के लिए, जब तक यज्ञ हो, उतने दिन के लिए पूर्णतया निर्मल बन जाओ। ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार उस यज्ञ की भूमि पर तुम्हारे यहाँ जो भी आ जाए, उसे भगवान का स्वरूप जानकर के सत्कार करो। ये राजसू यज्ञ के माध्यम से भगवान ने यही बताया। तो धर्मराज ने कहा, प्रभु वैसे तो सब पक्ष में हैं, लेकिन वही एक है जरासंध, मगध का सम्राट। भगवान बोले तो ठीक है, पक्ष में ले आऊं? बोले प्रभु बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा ठीक है, जाता हूं, या तो आएगा और या तो सीधे जाएगा, या तो यहाँ आएगा और या तो सीधे जाएगा। और भगवान अर्जुन और भीमसेन को लेकर के पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, विप्र का रूप रख करके पहुंचे गए, जरासंध आया गए। ब्राह्मण आए हैं महाराज स्वागत सत्कार करने के लिए। आओ पंडित जी, कहां से आए? अरे हिमालय से आ रहे। अब फिर झूठ बोलने में तो ये पीएचडी किए हैं, हिमालय से आ रहे हैं। सुना आप ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते हैं, तो आज हमें भी लगा आपका दर्शन करें। भाई ऐसा कौन राजा है जो ब्राह्मणों को इतना सत्कार करते, इतना पूजते हैं? जरासंध ने कहा, हाँ महाराज, मैं ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करता हूँ। आपने उसका नाम तो सुना होगा। अब कृष्ण बीच में, किसका? वो द्वारिकाधीश, वो कृष्ण। हाँ सुना तो है। अरे उसने मुझे 17 बार युद्ध में हरा दिया, लेकिन 18वीं बार मैंने आप जैसे कुछ पंडित जी लोगों को पूजा में बैठाया। अरे न जाने कौन सा मंत्र फूका, वो कृष्ण डर के मारे, भय के मारे भाग गया। और तब से मैं आप पंडित जी लोगों की बहुत सेवा करता हूँ। भगवान ने कहा जय हो प्रभु। तो जरासंध कहता है, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस आपका दर्शन चाहिए था, हो गया, अब चले। बोले नहीं, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो मांग लीजिए। भगवान ने 2-3 बार मना किया, लेकिन जरासंध नहीं माने।
तो भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प करो। क्या संकल्प? कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे। संकल्प कर लिए। अब जब संकल्प हो गया तो मांगू। हाँ पंडित जी। अब जरासंध को लगा ये पंडित जी क्या मांगेंगे। पंडित जी लोग ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? दक्षिणा, पानी, अन्न, धन, धान्य, थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाएगी बस, और मेरे पास तो पूरा भरा साम्राज्य है। मांगो पंडित जी। भगवान ने कहा देना चाहते हो तो आपको संकल्प तो कर लिए हो, अब आपको हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करना होगा। अब जरासंध ने जैसे ही सुना युद्ध करना होगा, पंडित होकर के युद्ध की बात करते हो? ये लड़ाई झगड़ा ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता महाराज। भगवान ने कहा अब तुमने तो संकल्प कर लिया है, अब तो करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा ए पंडित जी, ये जो मध्य में विप्रवर है, जरा पुनः बोले, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान बोले थोड़ा देर से पहचाने हो, कुछ क्षण पूर्व पहचान लेते तो बच जाते। याद करो 17 का वो युद्ध। और इतना कहकर के भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीम तीनों अपने मूल रूप में आ गए हैं। अब जैसे ही जरासंध ने देखा कृष्ण के साथ युद्ध करता हूं तो पिछले जीते जिताए पे पानी फिर जाएगा, काहे कि इनसे तो जीतने वाला हूं नहीं। और फिर अर्जुनो ना भवेद योद्धा, अर्जुन भी मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। कृष्ण तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं, जो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया। तो बचा कौन? भीष्मस्तुल्य बलो मम, बस ये भीम ही केवल मेरे समान बलशाली है। अब दादा भीम तो फूल के बड़ी जोर से गुप्पा हो गए महाराज। ये कृष्ण भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, मतलब ये दोनों पीछे हैं मुझसे, मैं इनसे आगे हूं बल में, शक्ति में। जाओ दादाजी युद्ध प्रारंभ करो। और युद्ध हुआ, कई दिन तक अनवरत युद्ध चलता रहा। और तब दादा भीम बड़ा अहंकार जो लेके गए थे, इधर उधर जो टूट फूट के पहुंचे ना, ए कृष्ण ये इसीलिए लेकर के आए थे, ये मनुष्य है कि पहाड़? मैं अब पुनः जाकर के युद्ध प्रारंभ नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अरे दादाजी, हम और वो अर्जुन तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, आपको ही वो लेके गया था। दादा जब पीछे होने लगे तो भगवान ने सांत्वना दी और फिर एक तिनके को उठाया, उसे बीच से चीरा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया है। इस तरीके से इशारा दे करके जब भीम चले तो जो भगवान ने इशारा दिया था वैसी ही पद्धति से जरासंध का उद्धार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रासु यज्ञ में प्रभु पहुंचे, सबको कार्य दे दिए। दान का जो भंडार है जब वो दुर्योधन को सौंपा तो धर्मराज कहने लगे महाराज ये दान का भंडार इनको सौंप रहे हो, आपको पता नहीं है ये हमसे द्वेष रखता है? भगवान बोले पता है, इसीलिए तो दिया है कि ज्यादा ज्यादा लुटाएगा, कि कितनी जल्दी ये भंडार खाली हो जाए। जब हम दान करें महाराज तो कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, ये धन की गति। कल वो भैया आए थे ना हमारे आचार्य जी, बोले कि परसों आए थे, बोले दीदी वो भैया आए थे, वो आश्रम वाला वो राशि आ गई? हमने कहा वो आगे आएगी। बोले दीदी आगे कब? मैंने कहा जब वो वृंदावन आएंगे। अब हम लोग इतना उस बात पर थोड़ी सी ठिठोली कर रहे थे कि हम अपने जीवन में हमें कुछ चाहिए होता है तो वो हमको त्वरित तुरंत चाहिए। प्यास लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि जल हम पिएंगे 6 महीने बाद,
सही है ना। और भगवान के लिए मन, एक तो हमारे जो मन के विचारक हैं वो जल्दी इस तरफ होते नहीं है, और हो भी गए और उसमें कहीं रुकावट आई तो समझ लेना ये इंद्रिय के देवता जो हैं इन्होंने फिर से कहीं ना कहीं एक अवरोध उत्पन्न कर दिया है। यही तो देखने वाली बात है। भगवान कहते हैं कि तुम यदि मेरे लिए मोती दोगे तो मैं तुम्हें हीरे देने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन मैं भी तो देखूं तुम मेरे लिए लाते क्या हो, देते क्या हो। इसलिए दान का भंडार ये दुर्योधन को सौंपा। भोजन का भंडार भीम को परोसने का कार्य द्रौपदी को, सबको कार्य सौंपने के बाद भगवान ने स्वयं भक्तों की जूठी पत्तलों को उठाने का कार्य किया है। भगवान कहते किसी भरी समाज में भी जहां कोई वो कार्य ना करे, वो कार्य मैं कृष्ण वहां कर दूंगा। जिस समय गोस्वामी जी काशी में पहुंचे थे, तुलसीदास जी, और वहां बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। एक संत हैं, नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, तो उनके यहाँ भंडारा चल रहा था। तुलसी इतने सरल भाव में पहुंचे और जहां पंगत चल रही थी वहीं जाकर के बैठ गए हैं। सब लोग जो परोसने वाले हैं वो जैसे ही प्रसादी परोसते परोसते आए और तुलसी के पास पहुंचे तो तुलसी के आगे कोई पात्र नहीं है। कहां परोसूं? संत जी प्रसादी कहाँ दूं? तुलसी ने सामने देखा, थोड़ी दूर पर एक संत की चरण पादुका रखी हुई थी। वही पादुका को उठाए, इसमें दे दीजिए, और उस पादुका में प्रसादी लेकर के पान करते हैं। ये संतों का स्वभाव है। नहीं तो साधारणतया कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इस बात से अपना बड़ा अपमान समझे। इसीलिए मेरा गोविंद कहता है यहीं से मैं किसी सगाई संबंध को नहीं मानता, केवल और केवल एक सगाई मानता हूं, और वही सबसे ऊंची है जो आज हमारे समाज में बड़ी कमी हो गई है। उस ही संबंध को, उस ही सगाई को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना है। सुखदेव जी कहते परीक्षित इसी प्रेम सगाई में ही, इसी प्रेम के मार्ग में ही भगवान के बड़े भक्त हुए, जिनके लिए परब्रह्म परमात्मा ने करने योग्य और ना करने योग्य वह हर कार्य किया।